कैसे आप सब लोग आई हो, बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मैं जो है स्ट्रेस में उठ गई हूँ और मैंने जो है दाल बनाया है और लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ और मैंने करेला बनाया है। तो चलिए आपको बैठ कर रोज़ दिखाते हैं। और इधर 2-3 दिन से धूप सच में बहुत अच्छी हो रही है, एकदम खिली खिली धूप निकल रही है। लेकिन सुबह शाम की ठंडी है। मेरी तबीयत पहले से कुछ अच्छी है, आराम है, लेकिन थोड़ा सा सुबह सुबह अभी प्रॉब्लम रहती है। भगवान करे अच्छी हो जाऊँ, क्योंकि बहुत तकलीफ़ इधर झेला मैं 1 महीने से। तो चलिए बैठ कर मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। और आज मैंने आप ही चाय बना रही हूँ। आज सुबह 1 सेब खा लिया और 1 अखरोट खा लिया और अभी मैं चाय चढ़ाई हूँ। तो चलिए आपको दिखाती हूँ मैं मॉर्निंग में अभी क्या क्या खाना बनाई हूँ। देखिए ये हमारी चाय बन गई है और यहाँ पे ये मैंने करेला बनाया है और इधर पे ये लौकी है। और यहाँ पे मेरी दाल बन गई है। दाल मैंने बना के रख दिया है। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी जस्ट मैंने सबको खाना पीना बनाया, खिलाया और मैं भी खाई हूँ और जा रही हूँ अपनी मेडिसिन खाने। और छत में धूप अच्छी है तो मैं छत में जा रही हूँ थोड़ी देर धूप लेने, क्योंकि धूप में बैठने के लिए डॉक्टर ने बोला है। तो बस मैं अभी छत में जा रही हूँ। मैंने कहा चलिए आप लोगों से बात कर लेती हूँ। और मेडिसिन खाने नीचे आई थी, मैंने कहा अपनी दवा खा लूँ, नहीं फिर मैं भूल जाती हूँ। और ठंडी तो अब कुछ थोड़ा बहुत पहले से तो अब कम हो गई है। धूप बहुत अच्छी निकल रही है। सुबह शाम की थोड़ी सी ठंडी लेकिन है अभी गलन, सुबह तो गलन है ही है, लेकिन पहले की अपेक्षा अभी ठंडी कम है क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा मतलब कर रहा है। तो चलिए और आप लोगों से बताएं, मैं अपनी साड़ी दे आई हूँ सिलने के लिए और ये 1 महीना हो गया उसी के यहाँ पड़ी है, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं कहीं जा ही नहीं पा रही थी। तो अब देखिए आज हो सकता है समय निकलेगा तो मैं अपने छोटे वाले बेटे के साथ जाऊंगी और अपने कपड़े लेकर के आऊँगी। तो चलिए मैं अपनी मेडिसिन खा लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और आप लोग भी देख रहे होंगे इस समय किसानों की क्या हालत है। सच में देख करके तो बिल्कुल रोना आ जाता है कि कैसे मतलब ये सरकार किसानों के ऊपर जुल्म कर रही है। देख के तो बहुत गुस्सा लगा करता है। अभी मैंने देखा है, अभी परसों नरसों जो है ऐसे किसानों के ऊपर लाठी बरसा रहे हैं, ऐसे उन्हें भगा रहे हैं कि अब क्या बताएं। सच में देख के बहुत तकलीफ़ होती है। ये सरकार जब से आई है सच में गरीबों को तो बिल्कुल परेशान करे पड़ी है। इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अगर किसान नहीं होंगे तो हम अन्न कहाँ से खाएंगे। और उस किसानों से लेकर के सस्ता और फिर उसे ग्राहकों को महंगा बेच रहे हैं, आम जनता को महंगा बेच रहे हैं। तो किसान बेचारे क्या होंगे, आंदोलन तो करेंगे, परेशान तो होंगे ही ना। सच में उनकी स्थिति देख के इतनी मतलब दयनीय स्थिति है उनकी, देख करके बहुत परेशान सच में हो रहे हैं। और किसानों के लिए ही एक पूनम पंडित हैं, वो बहुत अच्छा मतलब किसानों के साथ जुटी हुई हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं, वो लड़ रही हैं किसानों के लिए। मैं तो बहुत प्राउड हूँ वो लड़की के ऊपर कि वो आज गरीब किसानों के साथ खड़ी है, हाथ में हाथ मिला करके और डटी हुई है। कह रही है जब तक हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होगा हम पीछे नहीं हटेंगे। प्राउड ऑफ यू पूनम पंडित जी आपको। तो ठीक है मैं अभी रखती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ, क्योंकि मुझे धूप में जाना है, थोड़ी देर धूप लेना, नहीं तो बहुत तेज़ धूप हो जाती, फिर धूप में बैठ नहीं पाते हैं। तो इधर मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन देखिए ना चेहरा बिल्कुल कैसे हो गया है। अभी यही भगवान से प्रे है, भगवान स्वस्थ रखो। और मैं मतलब भगवान को इतना मानती हूँ सच में, मुझे यही प्रे है भगवान मुझे स्वस्थ रखो। मेरे मोबाइल मेरा गिर गया था, तो मैं यही भगवान से प्रे करती हूँ कि मुझे स्वस्थ रखो, मेरे बच्चों को भी स्वस्थ रखो, मेरे बच्चे ज़िंदगी में पढ़े लिखे, उनके लक्ष्य पूरे हो जाएं और मुझे भी हाथ पैर से सही सलामत रखो मेरे भगवान जो है। तो जो भी भूल हो, जो भी गलती हुई हो, क्षमा कर देना माता रानी। मैं भगवान से अपने यही प्रे करती हूँ और मैं भगवान को मानती भी बहुत ज़्यादा हूँ। तो बस
चलिए ठीक है। और परहेज़ मैं कर रही हूँ। मैं इस समय बादी वाली कोई चीज़ें नहीं खा रही हूँ, चावल भी नहीं खा रही हूँ, बैंगन भी नहीं खा रही हूँ, कोई भी चीज़ ऊट पटांग की चीज़ें कुछ भी नहीं खा रही हूँ। तो चलिए ठीक है, मैं धूप ले लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ, क्योंकि फिर यदि समय होगा तो मुझे अपने कपड़े लेने जाना है। आज 1 महीना हो गया, वो भी सोच रही होंगी कितने दिन हो गए, और उनका नंबर नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं फ़ोन से बता देती। तो चलिए ठीक है, धूप ले लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। बाय। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो बस अभी मैं शाम के समय, मैं सोची थी कि शाम के समय आप लोगों से बात करूँगी और दोपहर में भी बात करूँगी, तो फिर मुझे समय नहीं मिला। मैं खाना खाई थी, मैंने जैसे कि बताया था कि मैं छत में से आई हूँ नीचे, तो फिर खाना खाई हूँ, उसके बाद मैं सो गई तो उठी हूँ 4 बजे। तो जब 4 बजे उठी हूँ तो फिर मैंने अपने लिए चाय बनाया, फिर चाय पी हूँ और आलू टमाटर मटर की सब्ज़ी बनाई हूँ, और आज मैंने खीर बनाई है। तो चलिए अभी मैं आपको बैक कैमरे से दिखाऊंगी, क्योंकि दूध ये कल कहीं से ले आए थे 1-1.5 किलो। तो ऐसे तो कोई दूध खाता नहीं है, तो फिर मुझसे कहे कि ऐसा करो तुम खीर बना दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है बना देते। इन्होंने बोला कि कम मीठी बनाना, तो मैं कम ही मीठी बनाई हूँ। तो मेरी बन के तैयार हो गई है, और अभी मैं अपने छोटे वाले बेटे के लिए चाय बना रही हूँ। तो अभी एक बार मैं पी चुकी हूँ, फिर दोबारा से चाय चढ़ाई है, क्योंकि वो कोचिंग चला गया था तो वो नहीं पिया। और ये देखिए ये मटर रखी हुई है जी, ये ढेर सारी मटर लाए हैं। तो मैं ये सोच रही हूँ कि मेरी आदत है ना, मैं छील के इकट्ठा फ्रिज में रख देती हूँ, जब ज़रूरत पड़ती है तो थोड़ा थोड़ा ले करके बनाती रहती हूँ। तो बस ये मटर रखे हैं, ये देखिए। तो मैंने कहा चलो अभी मैं सारे खाने बना ही रही हूँ, आटा सानना है, तब से बैठी हूँ तो मैं मटर ही छील के रख देती हूँ। तो बस यही मैं मटर छीलने जा रही हूँ। और बहुत से लोग मटर को स्टोर करके भी रख लेते हैं, पर मन नहीं करता, क्या स्टोर करना, जब फसल है तो इसको खा लो अपना। और आज मैं छील के रख ले रही हूँ, सोच रही हूँ कल सुबह इसको पोहा बनाऊँगी, बहुत दिन हो गया पोहा बनाए। और अब दिन जो है काफ़ी बड़ा होने लगा है, और रात छोटी होती है, तो आजकल 5:45 बजे जो है बिल्कुल उजाला हो जाता है, नहीं तो पहले 6:30 बजे तक बिल्कुल अंधेरा रहता था। और इधर मेरी तबीयत ठीक है, भगवान से यही प्रार्थना है कि हमेशा ठीक रहे। अब इस तरह की तकलीफ़ न दे, जिसने जो मैं 1 महीने झेली हूँ, मुझे काफ़ी तकलीफ़ हुआ। तो अब अपने शरीर के प्रति मुझे लापरवाही भी नहीं करनी, और मैं हर चीज़ बादी वाली हर चीज़ें कम कर दी हूँ, और गर्म पानी पी रही हूँ। और काफ़ी दिन हो जाता है ना, मैं ब्लॉग भी नहीं बनाती थी, तो मुझे घर में पता नहीं मेरे को बहुत ऊब लग रही थी, तो मैंने फिर इधर 4-5 दिन से अपना वीडियो बनाना शुरू कर दिया है। मैंने कहा घर में हूँ, कहीं आती जाती तो हूँ ही नहीं, चलो घर में हूँ तो अपना वीडियो फिर से बनाने लगती हूँ। तो बस ये मेरा शौक़ है, और टाइम पास का एक तरीका है कि मैं अपना वीडियो बनाती हूँ, आप लोगों से बात भी करती जाती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लगता है जैसे सामने मेरे कोई बैठा है, और आप लोग एक फैमिली जैसे ही हो। तो चलिए ठीक है। और अभी क्या है ना, बेटा, एक बड़ा वाला बेटा तो बाहर ही है, छोटा वाला भी चला जाएगा, तो फिर मेरा टाइम कैसे कटेगा। तो मैं ये इसीलिए वीडियो बनाना शुरू कर दी हूँ। मैंने कहा मैं आप लोगों से बात करती रहूँगी, तो मुझे ऐसा लगेगा कि जैसे कोई मेरे साथ हमेशा रहता है, साथ में बोलता है। तो अब मुझे अच्छा भी लगा करता है। मैं इधर जब से तबीयत ख़राब हो गई ना, वीडियो नहीं बना रही थी, तो मुझे अजीब सा लग रहा था। तो फिर अब तबीयत कुछ ठीक है, तो मैंने कहा चलो फिर से अपना वीडियो बनाना शुरू कर देती हूँ, और आप लोगों से बात भी करती रहूँगी। बस यही मैं मटर छील के मैं सोच रही हूँ रख दूँ, और मैं छील के स्टोर करके फ्रिज में रख देती हूँ, और जल्दी ही रहती है ना, तो छीला रहता है तो तुरंत ही ले करके तुरंत बना लो। तो अभी ठंडी तो कुछ बहुत कम हो गई है, सुबह शाम की हल्की हल्की ठंडी है, सुबह अभी है गला। तो चलिए मेरी चाय बन रही है, छोटा सा बेटा कोचिंग से आ गया है, मैं पहले चाय बना के इसको दे देती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने क्या बनाया है आज शाम को। ठीक है, रखते हैं अभी।
हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मेरे छत में बंदर बैठा था, वो मुझे ऐसे झपटने को कर रहा था। मैं फिर ये ईंटा लिए, मैंने कहा यहीं से मारूंगी, तो ऊपर बैठा हुआ इससे कहूँ आ रहा था। तो बस अभी मॉर्निंग में मैंने सुबह सुबह आज जो है मूंग की दाल बनाई और शिमला मिर्च और आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी सूखी, और दलिया बनाया, रोटी। तो मैं अपने हस्बैंड को दे दी हूँ, तो वो लेकर के चले गए। और देखा 2-3 दिन मौसम कितना गर्मी वाला था, और आज फिर से गलन है और इतनी ठंडी हवा चल रही है कि क्या बताएं। और कहते हैं कहीं पत्थर भी पड़ने वाला है, और कहीं पड़ा भी है। सच में बहुत ज़्यादा हवा, गलन वाली हवा बिल्कुल चल रही, बहुत ठंडी ठंडी। तो इसीलिए कहते हैं ना, मौसम थोड़ा सा गर्म वाला हो जाए तो बिल्कुल एकदम से कपड़े उतार नहीं देने चाहिए। और फिर से आज बहुत ठंडा लग रहा है, हवा इतनी तेज़। छत में बैठी हूँ लेकिन हवा इतनी तेज़ चल रही है ना कि बिल्कुल गलन है। इसीलिए कहा जाता है ना, भगवान की माया को कोई नहीं जान सकता। तो कभी गर्मी कभी ठंडी, और ये बिल्कुल मौसम बिल्कुल ख़राब वाला कर दिया है फिर से। धूप तो है लेकिन ये देखिए, लेकिन गलन बहुत ज़्यादा है, हवा बहुत तेज़ चल रही है। और मैं ईंटा लेके बैठी हूँ बंदर को मारने के लिए। वो डरते नहीं है, डंडा लेके करो तो और वो झपटते हैं, तो ईंटा दिखा दो ना तो खींच के मार दो, तो थोड़ा बहुत डरते भी। और बहुत ज़्यादा आए हुए हैं बंदर लोग, हम लोगों को सुबह सुबह धूप भी नहीं लेने देते बिल्कुल। तो अभी मैं भी जो है ब्राउन ब्रेड और चाय और 2 अखरोट खा करके, और मैंने दवाई खा ली है, और बस मैं तो छत में आ जाती हूँ, थोड़ा सा धूप ले लेती हूँ। लेकिन बंदरों के हमारा छत में भी बैठने को नहीं मिलता, और बहुत ढेर सारे आए हुए हैं। तो चलिए ठीक है, चलते हैं, क्योंकि बंदर बहुत आ गए हैं, छत में बैठने नहीं देंगे।